जी, तो आज हम करने लगे हैं एक वचन। एक वचन को उर्दू में क्या कहते हैं बताइए? पता है आप सबको? नहीं। एक वचन को कहते हैं वाहिद। वाहिद मतलब एक, अकेला, ठीक है। एक कलम वाहिद हो गया, एक किताब वाहिद हो गया, एक उस्ताद वाहिद हो गया, ठीक है। और जो बहुवचन होता है उसको क्या कहते हैं उर्दू में? जमा। उसको हम कहेंगे जमा। जैसे कि बहुत सारे कलम जमा हो गया, बहुत सारे किताब जमा हो गया। लेकिन उर्दू का क्या मसला है कि हिंदी में तो चलो किताब हो गया एक वचन, किताबें हो गए बहुवचन, लेकिन उर्दू में अलग होता है। उर्दू का थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन मुश्किल इतना मुश्किल नहीं है कि जितना आप लोग को उर्दू सीखने में लगा था टाइम, उतना नहीं लगेगा। बस हमने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो पहले तो हम लिखेंगे वाहिद। वाहिद का मतलब एक, जिसको हिंदी में कहते हैं एक वचन, ठीक है। उसके बाद आता है जमा। जमा को क्या कहते हैं हिंदी में? बहुवचन, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लूरल और सिंगुलर, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि पहला हम ले लेंगे वाहिद का, जैसे खबर। खबर का क्या मतलब होता है बताएंगे आप लोग? खबर वही हो गया जानकारी। तो इसके जमा क्या होने चाहिए वैसे उर्दू में? जमा क्या होगा, आप लोग अंदाज़ा लगाइए कुछ। खबर का उर्दू में होता है अखबार, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे अखबार। एक मिनट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि अगर पहले वाले में ये देखिए, इधर देखिए, पहले आप लोग का हमेशा सवाल होता है कि हम जीम वाला हे लगाए या सीन के सौ के जगह पर हम क्या लगाए, सीन लगाए, स्वाद लगाए, से लगाए, है ना। एक साउंड के लिए उर्दू में कई सारे बनाए गए हैं, तो इसमें आपको आसानी हो जाएगा। अगर वाहिद में ख लगा है, जीम वाला खे लगा है, तो इसमें भी जमा में भी वही होगा। पेपर में क्या होता है कि जमा वाहिद दोनों मिक्स करके देते हैं, ठीक है। तो वाहिद तो चलो ठीक है, समझ में आ जाता है। कई बार आपको जमा मुश्किल लगता है, जैसे कि अगराज। अब गर्ज का जमा है अगराज, उस्ताद का जमा है असातिज़ा, तो आपको पता नहीं लगेगा। असातिज़ा पूछ दिया तो आपको नहीं पता लगेगा ये क्या पूछ दिया, लेकिन उस्ताद तो आपको पता चल जाएगा कि उस्ताद तो ठीक है, इसको कहते हैं, टीचर को कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो चीज़ वाहिद में पूछेगा या जमा में पूछेगा और वहाँ पर सौ के जगह पे सीन लगा होगा तो दूसरे में भी वही आएगा। अगर उधर ह जीम वाला हे लगा है तो दूसरे में भी जीम वाला हे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने पहचान करनी है। अब जैसे कि हमने लिखना है खत, ठीक है। अब खत में देखिए कि तोए लग गया, तो जमा में क्या लगेगा? यहाँ पर वाहिद में तोए है तो के जगह पर, तो जमा में भी तोए लगेगा। खत, खत का क्या जमा होता है? वैसे हिंदी में तो होने चाहिए था खत, खते, ठीक है, लेकिन उर्दू में थोड़ा अलग होता है। यहाँ पर होता है खतूत। खत, खतूत। उसके बाद असर। असर का क्या मतलब हुआ? किसी बात का या किसी चीज़ का हम पर असर पड़ना, ठीक है। एहसान, एहसान का क्या होगा? क्या होगा एहसान का? बताइए क्या होगा? एहसानात, एहसान, एहसानात। अब एहसानात लिखेंगे कैसे?
पहले लिखेंगे एहसा, ठीक है, एहसा हो गया, यहाँ तक हो गया। अब आगे हमने क्या लगाना है, यहाँ तो न लगा है लेकिन हमने लगाना है नात। तो नात के लिए क्या करेंगे, नून के साथ अलिफ आगे ते, एहसान एहसानात। उसके बाद लिखिए अदब, अदब का आदाब, अदब आदाब। वैसे इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग क्या कीजिएगा कि एक लफ्ज़ को 4-5 बार लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या है, आफत। अब यहाँ पर ये वाला फे लगा है तो यहाँ क्या लगेगा, जमा में भी वही फे लगेगा। अगर मान लीजिए कई बार जमा पूछता है तो अगर दूसरा फे है, दो चश्मी है वाला, तो वाहिद में भी वही फ लगेगा। जाहिर सी बात है कि जो अगर वाहिद में लगा है तो वही लफ्ज़ हर्फ क्या होगा कि जमा में भी लगेगा। जो जमा में लग गया हर्फ वो वाहिद में लगेगा। आखिर का क्या होगा, आखिर का कुछ है आइडिया? आखिर का होता है अवाखिर, आखिर अवाखिर। और इसमें जो मात्राएं हैं वो बहुत ज़रूरी है, वो ध्यान से लगाइएगा, नहीं तो आपका नंबर काट लिया जाएगा उधर पेपर में। उसके बाद है उस्ताद। अब देखिए उस्ताद का जमा वैसे क्या होना चाहिए, उस्तादे, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, उर्दू में वो अलग होता है। यहाँ होगा, ये थोड़ा मुश्किल है, इसको याद रखिएगा। उस्ताद का होता है असातिज़ा, मैं इसका हिंदी भी लिख देती हूँ, असातिज़ा, ठीक है। कई ऐसे आएंगे लफ्ज़ जिसका मतलब आपको नहीं पता हो, जैसे कि बाब का क्या मतलब होता है, बाब का मतलब होता है, वो तो कई जगहों पर अलग अलग मतलब दिया होता है, लेकिन बाब का मतलब होता है दरवाज़ा। साथ साथ ना, अगर जिसके मतलब पता ना हो उसके साथ साथ लिख लीजिएगा। बाब का होगा अबवाब, मतलब कि एक दरवाज़ा, बहुत सारे दरवाजे। एक और लिख लीजिए, ये क्या बना, तुहफा। अगर हम यहाँ पर 2 नुक्ते लगाते हैं फिर तुहका, हमने क्या लिखना था, तुहफा। तो देखिए एक नुक्ता क्या कर दिया, तुहफा से तुहका कर दिया, तो इसके लिए नुक्ते का खास ख्याल रखना है। ये हमने लिखना था तुहफा। तुहफा का क्या मतलब होता है, गिफ्ट जिसको कहते हैं। तो तुहफा का यहाँ पर जमा क्या होगा, तुहफा होता है, औंकर होता है, यानी कि छोटे ऊ की मात्रा आती है। तुहफा त को पेश आएगा, हम पढ़ते ओ की मात्रा है, लेकिन असल में जो इसकी तलफ़ुज़ है ना वो तुहफा है। तुहफा का क्या होगा जमा, बताया जाए? नहीं, तुहाइफ। ए के लिए आप लोग को बताया गया था कि हमजा आएगा तुहाइफ। अब देखिए पेपर में आपके अबवाब भी आ सकता है, तो आपके जहन में होने चाहिए कि अबवाब का वाहिद क्या होगा, तो बाब होगा, ठीक है। ज़्यादा जो जहन में रखने वाली बात होती है वो होते हैं जमा, क्योंकि अगर आपको जमा मिल गया अचानक से तो आप नहीं बता पाएंगे ये क्या है। वाहिद अगर मिल गया तो आप कहीं ना कहीं से अंदाज़ा लगा लेंगे,
लेकिन ये बड़ा मुश्किल होता है जो जमा होता है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब तुहाइफ आ गया, आप उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाएंगे कि ये तूफ़ा होगा, तो इसके लिए ख़ास ख्याल रखना है, जमा का ख्याल रखना है। और ये 5 नंबर का आएगा आपके पेपर में और दोनों मिक्स आएगा, कई बार सारे जमा ही पूछ देते हैं। 1 नंबर का एक आता है और उसमें अगर जो मात्राएं हैं वो मिस है तो फिर वो भी नंबर काटा जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए इसका ख्याल रखना है, इसमें मात्रा का ख्याल रखना है और उसका ख्याल रखना है कि अगर वाहिद में जो हर्फ है वही जमा में होगा। जमा में जो हर्फ लिया गया, जिम वाला है, सौ के लिए सीन है या स्वाद है, तो वही वाहिद में भी होगा। इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। अब इसको साफ कीजिए। अब देखिए जो वाहिद है, अगर आप यहाँ पर नीचे नुक्ता लगा दिए तो ये क्या बन गया? वाजिद हो गया, सर का नाम आ गया, लेकिन हमने लिखना था वाहिद। कई लोग उनको वाहिद सर ही कहते हैं, पर वो उनका वाजिद नाम है। वाजिद का मतलब क्या होता है? वो तो सर्च करना पड़ेगा मुझे भी। ये मेरा काम नहीं है ना, वो पता है सिलेबस से बाहर है, इसके लिए पता नहीं है। वाहिद हो गया एक वचन, जमा बहुवचन। जी, अब है अगला लफ्ज़ है, यानी कि अगला वाहिद है। क्या है अगला वाहिद? जुर्म। मुझे किस जुर्म की सज़ा मिल रही है? जुर्म का क्या होगा बताइए? जुर्म का क्या होगा? वैसे मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, आप लोग बताइए क्या होगा? जुर्म का क्या लिखेंगे जमा? जुर्मे नहीं जुराइम। अगर आपको कोई जुराइम, जुर्म जुराइम, तलफ़्फ़ुज़ सेट करें, जुर्म जुराइम। उसके बाद है अगला क्या है लफ्ज़? उसके बाद है जिस्म। जिस्म का मतलब, जिस्म का क्या मतलब होता है? शरीर। जिस्म का क्या होगा? अजसाम। साम से याद रखिएगा, अजसाम, जिस्म अजसाम। अगला लफ्ज़ क्या है? जज्बा का क्या होगा? कुछ आइडिया लगाइए, ये थोड़ा आसान है। जज्बात, सही पकड़े हैं। जज्बा, जज्बात। जज्बा का वैसे क्या मतलब होता है? अगला लफ्ज़ आ गया वही वाला। अगला लफ्ज़ कौन सा है? सिंदबाद जहाज़ी का है। जज़ीरा। जज़ीरा का क्या बनेगा? जज़ीरा का क्या मतलब होता है? टापू। जज़ीरा का जज़ीरे नहीं, जज़ायर। आय माय नहीं।
अगला क्या है? जाहिल का जमा क्या होगा? जाहिल, जुहला, जुहला, जुहला। जाहिल का होगा जुहला। अब आप लोग बोलिएगा जुहला, किसी को भी बोल के आ जाइएगा। ये सही है, बस उनको बोल के आ जाइएगा। आप चिपका के आ जाइएगा ये वाला डायलॉग। जाहिल, जुहला, उसके बाद आगे का क्या है? जिन। जिन का क्या बनेगा? जिन्नात। जिन्नात, ठीक है। वैसे जो हम लोग उर्दू में क्या कर रहे थे, अक्षर नहीं कर रहे थे, हर्फ कर रहे थे। तो हर्फ का क्या जमा होता है? हरूफ। जो हम बताए थे अलिफ से लेकर ये तक क्या होता है? हरूफे तहज्जी। वही है यहाँ पर हरूफ। हर्फ का जमा हरूफ। जुहला, हकीम का क्या होगा? हुक्मा। हकीम का देखिए, अब यहाँ पर देखने वाली बात है, जिम वाला है लगा है वाहिद में, तो जाहिर सी बात है कि जमा में भी जिम वाला है लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ हकीम है और जमा क्या है इसका? हुक्मा। हुक्मा यहाँ तक तो चलो ठीक है, लेकिन अगर हमजा लास्ट में आता है तो उसको हम थोड़ा खींच के पढ़ेंगे, हकीम हुक्मा, ठीक है। अगला लफ्ज़ क्या है? अगला लफ्ज़ क्या है? अगला लफ्ज़ क्या है? हबीब। हबीब का क्या होता है मतलब? हबीब के मानी क्या होते हैं? हबीब दोस्त। हबीब का मतलब होता है दोस्त। नहीं, हबीब का जमा होगा क्या होगा? हबीब का जमा होगा अहबाब। अब यहाँ पर है क्या हाल है, मतलब हाल। हाल में क्या है? जीम वाला है, ठीक है। अब हाल का जमा क्या होगा? हालात नहीं, अहवाल। हाल, अहवाल, ठीक है। अब यहाँ पर से एक बार नज़र दौड़ा लीजिए। जुर्म, जुराइम, जिस्म, अजसाम, जज्बा, जज्बात, जजीरा, जजायर, जाहिल, जुहला, जिन, जिन्नात, हर्फ, हरूफ, हकीम, हुक्मा, हबीब, अहबाब, हाल, अहवाल।